आफ्टरनून। मैं पूनम फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आपको मेरी आवाज़ ना थोड़ा अभी अजीब सी लगेगी, क्योंकि अभी मेरा गला ना अजीब सा हो ही रखा है, मतलब बैठा हुआ सा है, और आवाज़ ना भारी भारी सी लगेगी। तो ये इवनिंग का वीडियो है, और यहाँ पे मैं लगी हूँ कपड़े प्रेस करने, जो कि मेरा मोस्टली डेली का या मोस्टली यही काम मेरा शाम को रहता ही है, कपड़े प्रेस करने का, क्योंकि मेरे रोज़ के ही कपड़े रहते हैं, हस्बैंड के जो ड्यूटी के होते हैं ना, तो प्रेस करने कपड़े मेरे हो ही जाते हैं। और आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं कि काम पूरे करने मुश्किल पड़ जा रहे हैं। मतलब होता है ना, जैसे सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है और सुबह भी थोड़ा मतलब उजाला देर में होता है, तो बस वही बात हो गई है। खैर दिन में धूप तो अभी बहुत तेज़ है, लेकिन दिन ना बहुत छोटे हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगभग डेली ही कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं हस्बैंड के, क्योंकि डेली के ड्यूटी के हो जाते हैं, तो मुझे डेली ही करने पड़ते हैं। और अभी तो फ़िलहाल वैसे बच्चों के स्कूल के नहीं है, बस कुछ टाइम बाद फिर बच्चों के स्कूल के कपड़े भी हो जाएंगे। तो मोस्टली कभी मतलब एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के बच्चों के स्कूल के भी हो ही जाते हैं, लेकिन ड्यूटी के तो मेरे मोस्टली डेली के ही रह जाते हैं। और अभी भी मतलब मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ऐसी ही है। और यहाँ पे उसके बाद कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने बच्चों के लिए सेक ली थी ब्रेड, क्योंकि शाम को फिर बच्चों को ना भूख लग जाती है। फिर मोस्टली क्या होता है ना, अगर शाम को बच्चों को अच्छे से कुछ खिला दो, तो और फिर उसके अगर बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिठा दो, तो फिर बच्चे ना बीच में बार बार परेशान नहीं करते हैं। तो बस मैं यही करती हूँ, कभी जैसे मैगी बना लिया, कभी ब्रेड सेक के दे लिया। और उसका अगर बच्चे पढ़ाई करने में लग भी जाए, तो ऐसा नहीं रहता ना कि जैसे बच्चे भूखे हैं या बच्चों को भूख लग गई होगी, तो बच्चे वो लोग आराम से पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के लिए ब्रेड सेक ली थी, और मेरी बेटी यहीं पे खड़ी हो रखी थी, कहती मम्मी और ज़्यादा लगाओ और ज़्यादा लगाओ। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो बस वही है, एक का ब्रेड मैंने सेक दिया था और दूसरे के लिए मैं ब्रेड सेक रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, तो मैं लगा रही थी, तो फिर वो पीछे से कह रही नहीं मम्मी और लगाओ और लगाओ। तो बस बच्चों में जैसे चॉकलेट या ऐसी चीज़ें, तो मैगी ये जितना दे दो, और अगर रोटी और दाल हो तो बस वो आधा से ज़्यादा थाली में ही रह जाता है, आधा वहीं छूट जाता है। तो और बस ये है उसके बाद नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे मैंने आज ना बच्चों को थोड़ा अच्छे से, दोनों बच्चों को अच्छे से मैंने नहला लिया था, क्योंकि बीच में ना बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो हो ही जाता है फिर मतलब जुकाम बुखार था, लेकिन अब बच्चों की तबीयत दोनों की ठीक हो गई थी। तो दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ करके नहला दिया था, और धूप भी अच्छी थी। तो बस अच्छे से नहलाने के बाद मैंने दोनों बच्चों को धूप में बिठा दिया था। ऑन तो किया नहीं था उसमें तो और भी हो गया है। धूप से एकदम मजा नहीं आ रहा। मजा आ रहा जैसे पैर लंबे कर, पैरों में धूप लगे, पैर लंबे कर। तुझे भी तो है कुर्सी, ना ना चल ठीक है। मुझे तो बस मैं अपना और बच्चों को नहला धुला के मैंने धूप में अच्छे से बिठा दिया है। उसके बाद बस होता है जैसे कभी कभार अपने लिए भी हफ्ते 15 दिन में टाइम निकालना पड़ता है। तो बस मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जो होता है ना बेसन हल्दी और मलाई का फेस पैक बनाकर फेस पे लगा लिया है। वैसे तो घर में बहुत ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, कभी कभार ही लगाती हूँ, लेकिन वही है कि कभी कभार थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए। और फेस ना थोड़ा हो भी रहा था, अजीब सा हो रहा था, मतलब ड्राई ड्राई भी कह सकते हैं आप, खिंचावपन सा भी हो रहा था, क्योंकि धूप तो दिन में, जैसे दिन में काम करें तो दिन में तो धूप बहुत तेज़ है, मतलब गर्मी नहीं है धूप में, लेकिन गर्माहट सी धूप, सॉरी गर्माहट नहीं है, लेकिन चिलचिलाती हुई धूप बहुत तेज़ हो ही रही है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से थोड़ा नहाने से पहले बेसन वेसन लगा लिया है, क्योंकि मुझे आज बाल भी थे धुलने और ये सब। हेलो, और कैसे हो आप सब लोग। तो नहाना धोना मेरा हो चुका है, और आज मैं थोड़ा सा फेस पे होता है ना, थोड़ा सा मतलब फेस पैक, मतलब जो होममेड ही था, मतलब बेसन और वो बज रहा है बाहर ढोल ना, जो होते हैं ना मांग ढोल बजाते हैं ना, लेने आते हैं ना पैसे, वो वाले हैं। दिवाली के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे बस इन लोगों का यही सब रहता है, तो वो ये शायद बाहर। तो नहाना धोना हो चुका है। मैंने आज थोड़ा सा मतलब होता है कभी कभार, जैसे हफ्ते 15 दिन में फेस पे थोड़ा सा बेसन हल्दी और हल्की सी मलाई, वो मतलब फेस पैक बना के फेस पे लगा लिया था। तो वैसे तो खैर मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो बस थोड़ा बहुत बेसन लगा लेता। तो कभी कभार होता है जैसे हफ्ते 15 दिन में लगा लेना चाहिए, कभी कभार टाइम निकाल लेना चाहिए अपने लिए। तो बस वही है, इसलिए मैं थोड़ा सा फेस पे लगा लिया था। और अभी मेरा हल्का फुल्का जुकाम लगा हुआ ही है, जुकाम मेरा भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने पता आज बाल भी धो लिए थे। खैर नहाने को तो मैं डेली नहाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना नहाए तो नहीं, लेकिन आज मैंने फिर से बाल धो ही लिए हमने। कोई बात नहीं यार, जो भी होगा, क्योंकि फिर नहीं रहा जा रहा था ना, अजीब सा लगता है। और आज मैंने ना बहुत दिन मतलब बच्चों को थोड़ा हो गए थे, बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, तो बच्चों को थोड़ा आज मैंने अच्छे से साफ़ करके दोनों बच्चों को अच्छे से नहलाया। फिर बेटी के ना मुझे बाल खुद ही धोने पड़ते हैं, उसके बाल ना बहुत मोटे और लंबे हैं, तो उसके बाल भी धुलवाए मैंने अच्छे से। और बच्चों को पहले मैंने अच्छे से साफ़ करके नहलाया, फिर उनको थोड़ी देर धूप में बिठा दिया था।
तो अब वो अंदर बैठे मतलब कंबल में बैठे हुए हैं। और लंच मेरा बन चुका है। लंच में मैंने बनाया चावल और चने की दाल बनाई है मैंने। और बेटी मेरी भी पढ़ाई कर रही है, तो बच्चों के हैं अब पेपर, इसलिए बिल्कुल भी पता है टाइम नहीं हो पा रहा है। तो ये बैठे हुए हैं, देखो ये दोनों दिखाती हो। बोल बाल पीछे कर ले, क्लेचर लगा लेती बालों में। तो इसके बालों की बहुत प्रॉब्लम है। शाम को इसके बालों में पहले तेल लगाऊंगी, तो फिर इसकी छुट्टियाँ करूँगी। हाँ जी, सीधे बैठ जाओ सोनो। ये देखो ये मोबाइल में घुसा पड़ा है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। सुन ले। तो ये पढ़ाई कर रही है और ये मोबाइल में बैठा हुआ है। और लंच मेरा बन चुका है। चावल अभी मतलब चढ़ा रखे हैं मैंने गैस में ही, चावल अभी बने नहीं थे। चावल मेरे बन चुके हैं। यार इसमें पता नहीं कैमरा अजीब से क्या हो जाता है किसी से। और दाल भी मेरी बन चुकी है। और अभी मेरे छत में ना बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे मतलब डले हुए हैं, लेके आने नीचे, लेकिन अभी सूखे नहीं हुए क्योंकि अब थोड़ा सर्दियाँ हो गई तो एकदम से सूखने वाले। धूप तो खैर बहुत तेज़ है, लेकिन एकदम से ना सूख नहीं रहे। तो एक बार के तो खैर मैंने सॉरी एक बार के तो मैंने पलट दी। पता मेरे को बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं भी ज़्यादा फिलहाल वीडियो बना भी नहीं हूँ। वैसे भी टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चों के पेपर है, उस वजह से मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है। और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक है, तो मतलब 3 दिन में एक वीडियो जा पा रहा है। और फिलहाल तो अभी मतलब 15-20 दिन ऐसा ही रहेगा जब तक बच्चों के पेपर नहीं निपटे, क्योंकि फ़िलहाल मुझे सिर्फ बच्चों पे ध्यान देना है। वीडियो तो खैर 3 या 4 दिन में भी एक बन जाए वही बहुत है। अभी फ़िलहाल इस काम का थोड़ा ब्रेक है, तो फिर इसलिए फ़िलहाल बच्चों की पढ़ाई। और अभी कपड़े हैं छत में बहुत सारे, एक बार के तो मैंने पलट लिए थे। तो बस बच्चों को खाना खिला दूँगी, मैं भी खाना खा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं छत से कपड़े ले आऊँगी। और आज ना हल्के हल्के बादल से भी हो रहे हैं। धूप तो खैर बहुत तेज़ है, अभी तक भी तेज़ थी, लेकिन आज क्या होता है ना किस टाइम हल्के हल्के से बादल से हो रहे हैं और ठंडा बढ़ चुका है। और वुलन वाले सूट सारे निकल चुके हैं। मेरा ब्लू कलर का ये भी वुलन में ही है, इस टाइप में है। आगे पूरे में वर्क है इसमें आगे में। तो बस वुलन वाले सूट निकल चुके हैं क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है और जुकाम बुखार सबको चल रहा है। खैर हमारे यहाँ तो अब सबको हो चुका है, दीदी और क्या भी सबको हो चुका है। और हमारे यहाँ भी मतलब दोनों बच्चों को भी हो गया है, मुझे भी हो गया। मुझे बुखार तो नहीं आया, खैर बुखार तो नहीं, बस जुकाम ही हुआ मुझे। बस जुकाम भी अभी मुझे है ही, हल्का फुल्का मुझे है ही। तो बस लगा हुआ है जुकाम। और वीडियो का बस ऐसी है, थोड़ा थोड़ा 2-4 दिन में क्लिप जो भी कहते हैं ना जोड़ तोड़ मरोड़ के जितने भी बन पाएगी तो उतना ही मैं बनाऊंगी। इसमें ना इस कैमरे में ना होंठ मेरे ऑरेंज से आ रहे हैं। वैसे मैंने ऐसे कोई लिपस्टिक नहीं लगा रखी फिलहाल, पता नहीं क्यों कैमरे पे आ रहा है ये, तो इसे मैं हटा दूंगी। अच्छा नहीं लग रहा, पता ऑरेंज से गंदे से लग रहे हो। तो बस इसलिए वीडियो बहुत कम बन पा रहे हैं। और फेस पैक जो मैंने लगाया था ना तो होममेड ही था, जिसमें आप लोगों को बताया बेसन हल्दी का। तो बेसन से क्या होता है ना, फेस मतलब बहुत ज़्यादा से डेली लगाओ, रेगुलर लगाओ तो ड्राई और सर्दियों में तो खैर और ही ड्राइनेस हो जाती है। तो इसलिए कभी कभार ही लगाना चाहिए। वैसे तो खैर मैं तो खैर इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी, लेकिन मैं बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम से हफ्ते में हो गया या 15 दिन में। हाँ पहले लगाती थी लेकिन अब नहीं लगाती हूँ, अब मैं बहुत कम लगाती हूँ, हफ्ते में 15 दिन में। क्योंकि फेस ना फिर ड्राई सा हो जाता है। और फिर अब तो एक तो सर्दियाँ भी हैं, और अगर लगाओ तो या तो मलाई डाल लो उसमें, या तो दही डाल लो। सबसे बेस्ट तो वैसे दही है, लेकिन दही मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने मलाई डाल ली थी, हल्की सी मतलब क्रीम डाल ली थी, मलाई डाल ली थी। तो बस वरना तो अगर सिर्फ बेसन और हल्दी हो ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और फिर वैसे अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई और हाथ पैर भी ना जो खुश्क से वाला ना सूखे सूखे से खुश्क से होने लग गए, क्योंकि कपड़े धोने का काम होता है। बर्तन खैर वैसा और तो वैसा ज़्यादा काम है नहीं, लेकिन बर्तन और कपड़े धोने में ही ना हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई से हो जाते हैं। गर्मियों में बस यही रहता है कि जैसे हाथ पैरों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आजकल ये देखना अजीब से ना ड्राई से होने शुरू हो गए। और कुछ जैसे मेहंदी से भी हो जाते हैं ना, ड्राई से हो जाते हैं शायद से, मेरे ख्याल से ना मेहंदी से भी ड्राई से हो जाते हैं और हाथ ना ड्राई होने लग गए। तो बस इनका भी करना पड़ेगा, वरना तो फिर अगर ख़राब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। तो बस वही है। तो फिर ग्लिसरीन मंगवा लूँगी मैं, ग्लिसरीन डेली यूज में ग्लिसरीन भी लगा लो हाथों पे, तो वो भी बहुत मतलब ठीक रहता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और डेली जैसे होता है नाइट में ग्लिसरीन लगा लो, अगर आप उसमें नींबू डालो तो और भी बेस्ट है। लेकिन रेगुलर थोड़ा थोड़ा अगर ग्लिसरीन भी लगा लो तो भी बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो पिछले साल किया था मैंने, पता है क्यों? क्योंकि पहले से ध्यान दिया नहीं और हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई से और ख़राब से हो गए थे। तो फिर मैंने ग्लिसरीन यूज़ किया था, तो उससे मतलब मेरे हाथ सही हो गए थे। तो बस देखते हैं कि ये वाला वीडियो कब तक पूरा हो पाता है। वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं छोटे छोटे क्लिप ले लेके पूरा कर लूँ 2 दिन में या 3 दिन में, तो देखो कब तक हो पाता है। क्योंकि अभी कुछ मैं बोलूँ ना, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, गले में भी प्रॉब्लम है
और कुछ बच्चों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेन बात पता है क्या कि मेरे दोनों बच्चे अब अगर स्कूल जाएंगे तो सीधा पेपर देने ही जाएंगे। इससे पहले अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि उनका स्कूल नहीं खुले थे तो स्कूल नहीं गए, तो सीधा पेपर देने ही जाएंगे, इसलिए उनके पीछे ज़्यादा मेहनत लग रही है। वरना अगर बच्चा जैसे रेगुलर स्कूल जाता रहे रेगुलर पे, और बड़ी वाली का तो खैर ऐसा नहीं, लेकिन छोटा वाला अगर स्कूल जाएगा तो उसको क्या है, लर्न तो सारा है, लेकिन एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं है कि हाँ मैं कैसे लिखूंगा क्या करूँगा। छोटा बच्चा ठहरा, फिर 2 साल से वो स्कूल नहीं गया। 2 साल तो गया था वो स्टार्टिंग में, लेकिन उस टाइम पे कि जैसे होता है ना प्ले ग्रुप, आप मतलब समझ सकते हैं प्ले ग्रुप में यूकेजी में तो पेपर थोड़ा वैसे ही होते हैं, नॉर्मल से सिंपल से होते हैं। 2 साल से वो स्कूल नहीं गया, तो उसे मतलब समझाना, पेपर बना बना के करवाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये कह सकते हो कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस ये है, मतलब लर्न तो वो कर ले रहा है, उसे लर्न भी अच्छे से हो जा रहा है, कर ले रहा है, फटाफट कर ले रहा है, क्योंकि उसके बाद शाम को मैं बेटी के सिर पे कर रही हूँ ऑयलिंग, क्योंकि ना इसके बाल बहुत ही ज़्यादा मोटे और लंबे हैं, तो मैं मोस्टली इसके बालों में तेल लगा के और इसकी ना चोटी बना के रखती हूँ, क्योंकि फिर खुले बाल और फिर बच्चे भी परेशान होते हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से इसकी चोटी बना लेती हूँ। और फिलहाल तो अब जैसे स्कूल खुलेंगे, या पहले जैसे स्कूल जाती थी 2 चोटी मतलब डेली बन जाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में स्कूल नहीं है तो इसलिए फिर बाल फिर खुले ही रह जाते हैं। लेकिन मैं जैसे आज ही मैंने बाल इसके धोए थे, और आज ही बालों में ऑयल कर दूँगी और अच्छे से चोटी बना लूँगी। तो अभी आप देखना, मैं इसको मतलब जैसे बाल बनाते बनाते ना तो बातें भी कर रही हूँ, तो मैं इसको यही पूछ रही हूँ कि मतलब तुम्हारा कितना सिलेबस है, कितने लेसन लर्न हो चुके हैं। तो यही बात मैं अपनी बेटी से कर रही थी कि कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें कितने लेसन लर्न है। तो वही कह रही थी मैं कि मतलब अभी टाइम है, अभी मतलब जैसे ना स्कूल भी नहीं जाना है, घर पर ही बैठे हो, तो अच्छे से मतलब अपने सिलेबस की तैयारी कर लो। तो वही सब बातें मेरी बेटी से हो रही है, तो आप मेरे फेस पे थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला रिएक्शन भी देखेंगे, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मैं मतलब उसे समझा रही थी कि अभी मतलब अच्छा टाइम है। मतलब मॉर्निंग में भी जैसे अभी घर में ही है, स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो अगर जैसे स्कूल जाना तो होता है ना बच्चा जैसे दिन में थक के आ जाता है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उसे वही कह रही थी कि मतलब अपने फटाफट से सारे लेसन लर्न कर लो, और प्लस जैसे वो होता है ना, सिर्फ मैं वही कहती थी कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लर्न नहीं करने हैं, बुक भी रीडिंग करनी है, क्योंकि वही होता है ना कि सिलेबस का कोई पता नहीं है टीचर कहाँ से दे दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर जो बच्चे ने लर्न करे वही आए, होता है ना जैसे लेसन के बीच से भी आ जाता है। तो बस वही सब बातें मैं बेटी के साथ कर रही थी, उसे समझा रही थी, तो थोड़ा गुस्सा भी कर रही थी कि मतलब अपना सिलेबस अच्छे से रेडी कर लो। और वही सब यहाँ पे हो रहा है, और साथ साथ में बाल भी बनते जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को वैसे भी मोस्टली बताया है कि जब भी मैं काम करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो बस मेरा मुँह चलता रहता है। मैं बच्चों को साथ मतलब ये मतलब बोलती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, आप जो भी कह सकते हैं कि अपना सिलेबस रेडी रखो, सिलेबस रेडी रखो, क्योंकि फिर हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम से प्रेशर पड़ जाता है, और फिर बच्चे भी हो जाते हैं मतलब परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से याद नहीं हो पाता है। और फिर ये है नेक्स्ट डे का, तो ये शाम का वीडियो है, और आज ये संडे का वीडियो है, सॉरी। और आज ना हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ तक कि मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि हमने आज पूरे मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग करी, अच्छे से क्या मतलब बहुत ही अच्छे से 3 या 4 हमें बज चुके थे, और मेरा काम आप कह सकते हैं निपटते निपटते मुझे शाम के 4 या 4:30 बज चुके थे, क्योंकि मुझे करनी थी मंदिर की बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग, और वो मैं अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए संडे के लिए मैं बहुत टाइम से रुकी हुई थी। फिर वही था कि पिछले संडे को जैसे करवा चौथ था, और उससे पहले भी हम शादी में बिजी थे, तो इस चक्कर से बहुत दिन से माइंड में था, क्योंकि मतलब होता है जैसे ऊंचाई पे था, तो सीढ़ी वीढ़ी लगा के मुझे अच्छे से क्लीनिंग करवानी थी, तो इसलिए। और बिजी इतने थे कि मैं कैमरा बिल्कुल भी नहीं उठा पाई, और बेटी को मैं बिजी मतलब वो नहीं करना चाहती थी अपने काम के चक्कर से, क्योंकि बच्चों के चल रहे पेपर, तो वही था, मैंने बेटी को भी नहीं बोला, और मैं बिल्कुल भी क्लिप नहीं ले पाई। और उस टाइम बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन यह है कि फाइनली मेरा वो काम हो गया था, और बहुत ही रिलैक्स मिला। तो इसीलिए हस्बैंड बना रहे हैं सब्जी, और सब्जी बना रहे थे पनीर की, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी। और साथ में मैंने फटाफट से पहले बर्तन क्लीन करे, और उसके बाद मैं आटा गूँध के, और फिर मैंने मतलब हस्बैंड के लिए थोड़ी सी सूप बनाया, उसके बाद मैं चल गई थी, फिर मैं बच्चों को
पढ़ाई करवाई, क्योंकि तो फिर उन्होंने वही था ना कि बच्चों को साथ भी बैठना था, थोड़ा नहीं पढ़ाना, तो इनको चलो फटाफट से सब्जी मैं बना लेती हूँ। और बस सॉरी, बना लेती हूँ नहीं, बना लेता हूँ। और वैसे भी जैसे अगर आपने मेरा पहले की वीडियो देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पनीर की रेसिपी मोस्टली हमारे घर में मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, और सैटरडे या संडे में ही पनीर की डिश बनती है। हाँ, अगर जैसे कभी ये बाहर हैं, बिज़ी हैं, तो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पनीर की सब्ज़ी, सॉरी, जो शाही पनीर हो चुका है रेडी। तो रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी। तो बस यहाँ पे देखिए ये बन चुका था, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा लिया था सूप। तो क्योंकि मतलब इनकी मतलब डेली की आदत है, इन्हें शाम को ना सूप पीने की आदत है, तो ये स्वीट कॉर्न वाला सूप था। और उसके बाद फटाफट से बच्चों के साथ थोड़ी देर में बैठी, उनको पढ़ाया। उसके बाद मैंने रोटियां बना ली, और रोटियां ना मैंने बहुत जल्दी बना ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा काम किया था हमने आज दिन भर। आप कह सकते हैं एक सेकंड भी बैठना भी नहीं होता। और शाम के टाइम पे दीदी और भी आ गए थे। दीदी मतलब जो मेरी जीठो कह सकते हैं आप लोग, मेरे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर लोग। तो बस वो थोड़ी देर के लिए आए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं आए थे। दीदी लोग आधा या 1 घंटा या भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बैठे होंगे। शाम की चाय पी और मतलब लगा उसी टाइम चल गए थे। हम लोग कह भी रहे थे दीदी आप लोग रुक जाओ, लेकिन दीदी लोग नहीं रुके, क्योंकि वो ये दिवाली का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, तो सोचते ना सबके ही काम थे। तो बस दीदी को कुछ काम था ज़रूरी, इसलिए दीदी और आए। तो बस यहाँ पे फटाफट से दूसरी तरफ मैंने रोटियां भी बना ली थी, क्योंकि बहुत थकान होती थी। वही होता कि बस फटाफट से बच्चों को खाना खिला दूँ, और फिर मैं भी मतलब रेस्ट करूँ, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ऐसी थी, डाउन सी थी। तो बस फटाफट से, और यहाँ पे लग चुका है खाना। तो खाने में था मिक्स वेज, शाही पनीर और रोटी। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो। थैंक यू।